औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स बहुत खुश खुर्रम होंगे, खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, हमारे लिए और आपके लिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, आसानियाँ पैदा कीजिए। तो जनाब, आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही क्लासी टॉपिक है। इस टॉपिक के लिए तो सभी परेशान रहते हैं। तो आज हम बात करने लगे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ हम बात करने लगे हैं जर्मन वीज़ा। तो जनाब, जर्मन वीज़ा तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीज़ा होता है। हर इंसान की ये ख्वाहिश है एक अच्छे पाकिस्तानी की। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट की चेकलिस्ट का जिक्र करती चलूँ कि ये जो वीडियो में हम चेकलिस्ट शेयर करेंगे ये हमारे जर्मन के जो है वो पाकिस्तानियों की चेकलिस्ट। ये चीज़ ज़हन पे रखें क्योंकि हर नेशनल के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अदर नेशनल की नहीं है, ये चेकलिस्ट है हमारे बहुत ही प्यारे हमारे हमवतनों की और वो है हमारे पाकिस्तान की। तो जनाब, अपनी बात का आगाज़ करते हैं। एज यूजुअल जर्मनी भी तमाम बड़े वीज़ों की तरह, बड़ी कंट्रीज़ की तरह किसी तारीफ का मोहताज नहीं। इसके बारे में कोई लंबी चौड़ी तमीज़ बांधने की ज़रूरत नहीं। हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि वो जर्मनी जाए और जिसके पास जर्मन पासपोर्ट हो तो वो दुनिया का ताकतवर पासपोर्ट माना जाता है, जर्मन पासपोर्ट। बहरहाल मैं फिर यही कहूँगी कि देखिए जर्मन वीज़े की रिक्वायरमेंट कोई एज सच डिफरेंट नहीं होती है यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से एज यूजुअल होती है। बट मेरा अपने देखने वाले को जो मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ऐड कर दूँगी ताकि मेरे पाकिस्तानियों को, स्पेशली पाकिस्तानियों को अपना केस फाइल करने में आसानी। अब बात करते हैं कि जर्मन वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो जाता है। जर्मन वीज़े में यह होता है कि आज भी जरीस के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो जर्मन वीज़े को सबमिशन करे। आज भी जर्मन कॉन्सुलेट में ही जाना पड़ता है जर्मन वीज़ा सबमिशन कराने के लिए। तो बात यह है कि कोशिश कीजिए अपने पासपोर्ट को कलेक्ट करिए और उसके बाद जाइए जर्मन अप्लाई करिए। हमारे मासूम से लोग पाकिस्तानी जिनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, एजुकेशन नहीं होती है तो नॉलेज नहीं होती है, इस वजह से उनसे ये गलतियाँ सरजद हो जाती हैं कि वो जर्मन वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई कर देते हैं या फिर ये टेक्निकल वजूहात बताऊंगी मैं जो मेरे ख्याल से कोई भी शख्स आपको बताना पसंद नहीं करेगा क्योंकि ये बताने के बाद लोग ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी रोजी रोटी पे लाद दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज़िक मेरा रब है, जो आपके नसीब का रिस्क है वो आपको मिलेगा। चाहे हम खुल के सच भी बयान कर दें तो भी रिस्क हमारा हलाल हमारे तक आएगा और अगर हम झूठ बोलेंगे तब भी उतना ही रिस्क आएगा जो हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। तो लिहाजा मैं आपको इसलिए गाइड कर देती हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं कि छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होते हुए जो अकाउंट होते हैं उनमें अचानक से बहुत बड़ा एंडिंग बैलेंस शो कर देते हैं। फिर वो ये करते हैं कि जी फ़ौरन 4-6 कंट्री घूमो उसके बाद जर्मन वीज़ा अप्लाई कर दो, ठीक है। फिर कुछ लोग ये सोचते हैं यार हम तो कपड़े बेचते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम खुद ही वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। ये वो 2-3 ऐसी मेजर मिस्टेक्स हैं जिसकी वजूहात की बिना पर जर्मन का इन बड़ी कंट्रीज़ का रिजेक्शन आपके पासपोर्ट पे जो आता है तो वो आपका फ्यूचर तबाह कर सकता है। तो ऐसी मिस्टेक से गुरेज की। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि देखिए आपने अप्लाई किया, हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो ये बात भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए और ये बात जर्मन के लिए नहीं है, ये बात मैं तमाम कंट्रीज़ के लिए, बड़ी कंट्रीज़ के लिए कह रही हूँ कि वीज़े का वसूल इमिग्रेशन के हाथ में होता है और वीज़े की डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो ज़्यादातर होती है इस पर आपके दिए गए डॉक्यूमेंट्स। तो अपने डॉक्यूमेंट्स की अलाइनमेंट जो है वो बहुत प्रॉपर कीजिए, सच पर मबनी कीजिए, किसी फेक डॉक्यूमेंट से गुरेज कीजिए क्योंकि ये एक माइक्रो सेकंड में आपके अबाव अजदाद को भी खींच के निकाल लेते हैं। तो
बिला वजह अपनी ज़िंदगी में जहर घोलने से गुरेज कीजिए। चेक लिस्ट दूंगी, उस चेक लिस्ट को देखने के बाद जो लोग जर्मन अप्लाई करना चाहते हैं या जो लोग ये समझते हैं कि उनकी प्रोफाइल काबिल है कि वो जर्मन अप्लाई कर सकते हैं, तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता करें और एक सेकंड ओपिनियन मेरा ले, मेरा ना ले, जो अपने उनका कोई फैमिली कंसल्टेंट है तो उसका ले लें सेकंड ओपिनियन, और बगैर ओपिनियन लिए मत अप्लाई किया जाए, इससे नुकसान आपको हो जाता है, क्योंकि जर्मन में रिजेक्शन लगा देता है। हाँ, कुछ ऐसे टाइम होते हैं साल में जब मैं, एक तो समर वेकेशन का टाइम बड़ा प्यारा होता है और एक एंड जो होता है जब न्यू ईयर होता है, इस टाइम पे थोड़ी सी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन में आसानी आई हुई होती है, क्योंकि उन्हें अगले साल नए रूल्स इम्प्लीमेंट करने होते हैं। तो उस वक्त आप अगर वीज़ा सबमिशन में डालते हैं तो जो है वो काम आपका हो जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में आपके कंसल्टेंट का, आपके वीज़ा ऑफिसर का जो है वो एजुकेटेड होना और इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि सोचे समझे बगैर, और खुदारा मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये इल्तमास करती हूँ कि खुद आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, खुद फॉर्म मत फिल करने की बात किया कीजिए। मैं ये समझती हूँ कि आप अपने फ्यूचर से खुद खेल जाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना हमारे पैसे फंस गए, तो पैसे तो लामुहाला मिल ही जाते हैं सूनर और लेटर, लेकिन पासपोर्ट पे अगर रिजेक्शन आ जाता है तो वो आपका फ्यूचर तबाह हो जाता है। तो इस वीडियो से मैंने कोई जर्मनी की तारीफ नहीं की, मैंने कोई वहाँ की टूरिज़्म की बात नहीं की। बिज़नेस वीज़ा भी मिल रहा था, लेकिन पिछले 2 साल से उन्होंने पाकिस्तानियों को बिज़नेस इन्विटेशन पर भी वीज़ा देना बंद किया हुआ है, क्योंकि उनका ये मानना है, वो 100 में से किसी 1-2 बिजनेसमैन को दे देते हैं जो बहुत ही बड़े टाइकून होते हैं या बहुत ही अच्छी प्रोफाइल वाले होते हैं, जिनका ऑलरेडी शेंजन मल्टीपल पहले से लग चुका होता है। तो फिर वो कोई बिजनेस किसी के हवाले से आना चाह रहे होते हैं तो दे देते हैं, अदरवाइज उन्होंने बिजनेस वीज़ा भी पाकिस्तानियों को देना बंद किया, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी का आने का मकसद ही यह है कि वो जर्मन आएगा और जर्मन से सीधा स्पेन या पुर्तगाल जाके सेट हो जाएगा। तो पहले तो हमें चाहिए कि हमने जो ये लोगों के जहनों में कॉन्सेप्ट बिठा दिया है, हम ये कॉन्सेप्ट खत्म करें। अगर हम जा ही रहे हैं तो हम थोड़ा इज्जत से जाएं। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए चले जाएं, वहाँ बात हो जाए, और ये आपका एक जायज़ हक है, कोई आपको इससे रोक नहीं सकता। लेकिन सब्सक्रिप्शन में दिए गए डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिए। अगर आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद है तो एक सेकेंड ओपिनियन, फर्स्ट ओपिनियन के लिए मुझसे रब्ता कर लीजिए और मैसेज करके मेरे दिए गए नंबर, जो कि हर इलाके, हर शहर, हर जगह बटा हुआ होता है। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमेशा अपने पासपोर्ट को रिजेक्शन की स्टेप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दोनों में याद रखिए और हमेशा अच्छाइयाँ बांटिए, नीचे